नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए बताने वाले हैं कि क्या जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का जो ओल्ड पेपर 2023 में हुआ था वो किस तरीके से आपसे पूछा गया था, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे, पूछने का तरीका क्या था, कितने प्रश्न आए थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें जो 2023 का प्रश्न पेपर था उसमें आपसे 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 50 क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर के थे और 10 क्वेश्चंस ये जो फ्लेक्सिब योजनाएं हैं स्कीम से संबंधित पूछे गए थे। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है। 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें से आपको 80 नंबर की ग्रामर पूछी जाएगी और 20 नंबर की फ्लेक्सिब स्कीम्स जो सरकारी स्कूल्स में हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स में चलाई जा रही हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं आपको इन जो पिछला जो पेपर था 2023 का उसको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा और थोड़ा सा आइडिया देने का भी प्रयास करूंगा कि इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होके आपके लिए आ सकता है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पर आपको एक पैसेज आएगा और पैसेज से आपको क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे। तो आपको पैसेज को पूरा पढ़ लेना है और आपको देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, द रूट कॉज ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स मिसबिहेवियर इज। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए वाइज पेरेंट। तो इसका जो आंसर था वो था दोस्तों सी। क्या था? सी था, टू करेक्ट द फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन बाय पेइंग मोर अटेंशन टू देम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वाई शुड नॉट ए रोड बी यूज टू मेक चिल्ड्रन बेटर। तो यहाँ पर थर्ड का जो आंसर है वो दोस्तों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, बिकॉज फिजिकल पनिशमेंट डज नॉट इम्प्रूव देम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्हाट डू बॉयज एंड गर्ल्स एट यंग एज डू। तो यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी। To be in habit of stealing, neglecting their studies, slipping out of their classes, of using bad language. Next है दोस्तों, what is the synonym of the word compelled to used in the passage। यहाँ पर synonym पूछा है compelled का, तो compelled का आपको पता ही होगा क्योंकि सारे टीचर्स आप इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा forced टू। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ द गिवन ऑप्शंस। यानी आपको यहाँ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछा है इसने कि कोलंबस डैश अमेरिका। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डिस्कवर्ड। क्या हो जाएगा? डिस्कवर्ड। सेकंड सेवंथ वाला है, चिल्ड्रन ऑनलाइन फॉर मोर देन अ ईयर नाउ। सेवंथ वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हम यहाँ पर नाव पर जाकर अटक जाते हैं और नाव से ही हमसे गलती होती है। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में 4 पर ध्यान देना है। कहाँ ध्यान देना है? 4 पर ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते हैं। तो इसका आंसर जो है 7वीं का वो है चिल्ड्रन बहुवचन है तो है बीन स्टडिंग, तो बी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, माई फादर ऑलवेज। यदि ऑलवेज आता है तो आपको क्या करना है? प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाना है। ट्रेवल्स इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, गुलिवर ट्रेवल्स इज ए फेमस बुक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 10th, द पेशेंट बिफोर। ये वाला आपको याद रखना है, बिफोर और आफ्टर वाला। ये आपको क्या है? 10वां क्वेश्चन जो है इसमें क्या आएगा? हैड डैड आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट जो पास्ट परफेक्ट होता है उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ बार्किंग डॉग नॉट बाइट। तो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन जो आंसर है इसका हो जाएगा बी, डज नॉट बाइट। क्या करना है इसमें? डज नॉट बाइट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल। तो आपको ये पता लग गया कि पहला चैप्टर उसने किससे पूछा है? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में से, और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो उठ के किससे आएगा? मॉडल से आएगा। तो यहाँ पर मॉडल दे रखा है, तो मॉडल आपको ध्यान रखना है, वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल। तो आपको ध्यान रखना है जिस सेंटेंस में लेस्ट आता है वहाँ पर किसका प्रयोग होता है? शुड का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। नेक्स्ट है,
13वां क्वेश्चन, माई ग्रैंड मदर इज 85 बट सी स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेज। तो यहाँ पर एबिलिटी का यूज हुआ है, तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन में किसका यूज हो जाएगा, कैन का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 14वां क्वेश्चन, यू हेल्प मी विद द हाउस वर्क प्लीज़। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, थोड़ा सा पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या भरना है, आपको बी भरना है, कुड आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चूज द वर्ड दैट हैज़ बीन स्पेल्ड रॉन्गली। यहाँ पर क्या करना है आपको, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पेल्ड रॉन्गली यानी आपको मीनिंग्स स्पेलिंग दी हुई होंगी और उनको सही करना है कि कौन सी गलत है या नहीं। तो 15वां जो क्वेश्चन है उसका ऑफेंस सही है, प्रेजेंट सही है, एब्सेंस सही है। इसमें जो आंसर है उसका वो है बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस गलत है। क्या है, बैलेंस बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 16वां क्वेश्चन, इनफ, टफ, कफ और रफ। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका कफ, क्योंकि COUGH होता है उसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कफ हो जाएगा। 17वां है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एग्जाम्पल और रेशियल। तो 17वां का क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चूज द राइट प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ये आपको ध्यान रखना है। तो 18 से 21, तो ही डाइड ऑफ कॉलेरा। जब कोई किसी व्यक्ति बीमारी से मरता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ही लुक्स आफ्टर हिज ओल्ड फादर। तो यहाँ पर 19वें में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 20वां क्वेश्चन, आई एम राइटिंग ए बुक ऑन ग्रामर। जब किसी पर शोध या बुक वगैरह लिखी जाती है तो वहाँ पर किसका यूज होता है, ऑन का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड अप्लाई के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। चेंज द सेंटेंस वॉइस इन द सेंटेंस, चेंज द वॉइस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में से आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है वॉइस में से। तो ये समवन हैज मेड ए होल इन द फेंस। तो वॉइस का जो आंसर है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए होल हैज़ बीन मेड इन द फेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीपल आर डिस्कसिंग द इश्यू। तो यहाँ पर 23वां जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, द इश्यू इज बीइंग डिस्कस्ड। नेक्स्ट है, डोंट प्लक द फ्लावर। तो यहाँ पर जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लीट द फ्लावर नॉट टू बी प्लक्ड। नेक्स्ट है दोस्तों 25वां, आई नो हिम। तो इसका आंसर हो जाएगा, ही इज़ नोन टू मी। क्या हो जाएगा, ही इज़ नोन टू मी। तो इसका ये आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, आपको यहाँ चूज द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर रिपोर्टेड जो स्पीच होती है उनमें से ये पूछा गया है, यानी नरेशंस में से पूछा गया है। तो द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो ये 26वां जो आंसर है इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। 27वां क्वेश्चन, ही सेड टू मी डू यू नो हिम। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, सी होगा, ही आस्क्ड मी इफ़ आई नो हिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। नेक्स्ट है, आई सेड ही हैज़ फर्निश्ड हिज ड्यूटीज़। तो इसका जो आंसर है, आई सेड दैट ही हैड फर्निश्ड हिज ड्यूटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यानी यहाँ आपके लिए आने वाले टाइम में, यानी 2024 का जो पेपर होगा उसमें एंटोनिम्स भी पूछे जाएंगे। तो जो 30वां क्वेश्चन है उसका यहाँ पर सिंपैथी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए क्या मिला था, बोनस मिला था। क्या मिला था, बोनस मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। 31वां क्वेश्चन है,
डिलीट, डिलीट का क्या होता है, क्या पूछ रहा है, एंटोनिम्स। तो यहाँ पर डिलीट का एंटोनिम्स जो है वो क्या है, इंसर्ट है। क्या है आंसर इसका, बी इंसर्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एब्सोल्यूट, 32वां जो आंसर है इसका, जो एब्सोल्यूट है इसका जो आंसर है वो क्या होगा, रिसेंट होगा। क्या होगा दोस्तों, रिसेंट होगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द आपको देखने हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो लीथल है 33वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा फटल। क्या होगा, फटल होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अबंडेंट, क्या है, अबंडेंट। तो 34वां का जो आंसर है वो होगा एम्पल, एम्पल होगा इसका। क्या होगा, एम्पल। अब यहाँ पर 35वां जो क्वेश्चन है, नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक जो है इसका आंसर होगा दोस्तों होमसिक। क्या होगा, होमसिक होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, चूज वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वन वर्ड से भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर समवन हु ईट्स ए लॉट ऑफ फूड, तो उसे क्या बोला जाता है, सी, ग्लटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्लटन बोला जाता है, फूडी नहीं। ये आपका गलत हो सकता है, फूडी नहीं। नेक्स्ट है, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो यहाँ पर एथिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिस्ट, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग यूजिंग ए ब्रश और ए स्पेशल पेन। तो यहाँ का इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कैलीग्राफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैलीग्राफी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन बिलो ईडियम। तो यहाँ पर ईडियम से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो इसका जो आंसर है 39वें का वो क्या आ जाएगा, टू डेजर्ट समवन इन इज डिफिकल्टी। नेक्स्ट है दोस्तों, टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज। नेक्स्ट है, एट वंस एल्बो। तो इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट टू समवन। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू समवन हो जाएगा। इस बात की आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू समवन। नेक्स्ट देखते हैं, टू मेक कैसल्स इन द एयर। तो इसका हो जाएगा विजनरी प्रोजेक्ट। ये कई बार आरपीएससी ने पूछा है। ये जो 41वां क्वेश्चन है ये कई बार आरपीएससी ने पूछा है, और यहाँ पर इसका हो जाएगा विजनरी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखना है, fill in the blanks with correct article और determinant choosing from the options given below। तो यहाँ पर there is not, 42वां जो क्वेश्चन है, truth in this statement। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा माई। क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, रेखा हैज ईटन द चॉकलेट इन द बॉक्स। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, 43वीं का सी हो जाएगा, ऑल आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों, द पुलिस स्पोक सेपरेटली टू। तो यहाँ पर जो 44वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ईच। क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा। नेक्स्ट है, दे गॉट ब्लैंक सेकंड चांस। तो 45वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, सी। नेक्स्ट है, पटना इज, यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर एन। क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्योंकि एंशियंट है इसलिए एन हो जाएगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कनेक्टिव्स चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको कनेक्टिव्स या कंजक्शंस करने हैं। तो यहाँ पर जो 47वां क्वेश्चन है इसका आंसर है बैक्टीरिया और टाइनी फॉर अस टू सी विद नेक्ड आइज। तो यहाँ पर जो 47वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा टू। क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बोथ राम एंड श्याम। इसमें क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से फिल इन द ब्लैंक्स विद रिलेटिव प्रोनाउन चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो 49वां जो क्वेश्चन है, दिस इज द बॉय हुम ऑल। तो इसमें एडमायर, तो इसमें हुम आ जाएगा। नेक्स्ट है, द लॉइन ब्लैंक कलर इज वाइट इज फ्रॉम अमेरिका। जो इसका आंसर है इसका क्या हो जाएगा, हुज आ जाएगा। ये पॉजेसिव केस में आया है तो इसमें हुज आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है,
अब यहाँ पर आपसे स्कीम्स पूछी जाएंगी। अब 2023 में 10 स्कीम्स थी, लेकिन अब आने वाले एग्ज़ाम में 20 स्कीम्स गवर्नमेंट की जो चलाई जा रही हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनसे संबंधित पूछी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर कितनी पूछी गई थी? 10। तो इसका आंसर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। व्हेन वाज मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना स्टार्टेड? तो इसमें क्या है आंसर? सी, 29 नवंबर 2022, यानी 29 नवंबर 2022, यानी सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अंडर मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स अप टू विच क्लास द यूनिफॉर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टूडेंट? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है ए, केवल ये पहली क्लास से 8वीं क्लास तक अवेलेबल हैं या प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है व्हेन वाज महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल स्कीम स्टार्टेड? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अब भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसका जवाब देना है जून 2019, यानी ये इसका आंसर सही है 2019 में। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ RKSMB? तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, इसका ये आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम वर ओपन ऑन द ओकेजन ऑफ 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, विच ऑफ दीज रॉन्ग? तो इसमें से आपको रॉन्ग देखना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो 55 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। दे आर रिलेटेड टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, लेकिन ये गलत है, बाकी के सारे सही हैं। 56वां विच प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड फॉर कैरियर गाइडेंस आफ्टर क्लास 10th इन स्कूल्स? तो इसमें जो है 56वें में यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डायल फ्यूचर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, डायल फ्यूचर। नेक्स्ट है व्हेन वाज द कालीबाई व्हील मेधावी छात्र स्कूटी स्कीम स्टार्टेड? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसको कब स्टार्ट किया गया था? 1 अप्रैल 2020 में। नेक्स्ट है हाउ मैनी रुपीज़ मंथली ग्रांट पर चाइल्ड इज गिवन टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ऑफ 6 to 18 ईयर्स इन ऑर्फन कैटेगरी अंडर पालनार योजना? अब आपको ये देखना है, एडमिशन लेता है तो उसके बाद उनको 500 मिलते हैं, लेकिन 18 साल तक की उम्र में जब वो एडमिशन लेने के बाद 18 साल तक होता है तो उसमें 1000 रुपये मिलते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये कंसीडर कर लेना है और समझ लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले 500 मिलते हैं, उसके बाद 18 साल तक एडमिशन लेने के बाद कितने मिलते हैं? 1000 रुपये मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 59वां विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च टू डिजिटलाइज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ एजुकेशन प्रोग्रेस एंड एक्टिविटीज़ इन गवर्नमेंट स्कूल? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या है? शाला संबलन। नेक्स्ट है दोस्तों व्हाट इज़ द थीम ऑफ फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ सेलिब्रेटेड एज नो बैग डे? यहाँ पर नो बैग डे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, इसलिए आपको इनको याद भी करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि नो बैग डे के दिन फर्स्ट सैटरडे के दिन कौन सी थीम रखी गई? तो आपको है नो राजस्थान। क्या है? नो राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा सी। दोस्तों ये थे ओल्ड पेपर क्वेश्चन जो 2023 का, और मैंने इनको सॉल्व कराने का प्रयास किया है, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हमें इससे थोड़ा सा आइडिया हुआ है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।